हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपके सामने जो इवनिंग शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर हुआ था 301 प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, तो उसके हम आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो है पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या था। देखिए, जो सेक्शन ए है वो रीडिंग का है, 19 क्वेश्चन थे, तो आपको 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। उसके बाद सेक्शन बी है जो राइटिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड है, उसमें 13 क्वेश्चन है, आपको 10 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और जो लिटरेचर है उसमें 30 क्वेश्चन थे, आपको 26 अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने आपके लिए काफ़ी चीज़ें इशू की गई हैं, जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी इशू किया गया। तो आप देखेंगे और आपने देखा भी होगा जिन्होंने उसमें से तैयारी करी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में से आए हैं, ठीक है। तो इसी में मैं आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं पैसेज वगैरह नहीं पढ़ सकता, आप आराम से जैसे पेपर जो बच्चे बाद में देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने आप थोड़ा सा आइडिया लें, ठीक है, और फिर इसके बाद आंसर देखने की कोशिश करें। और बाकी जिन्होंने पेपर कर लिया है वो अब अपना आंसर देखें। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका है अंडर ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसका है केयरलेस एंड फियरलेस। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका है इग्नोर द सिचुएशन, थ्रोइंग ऑल द ट्रैफिक रूल्स आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद फोर्थ है ड्राइविंग मोटर बाइक एंड कार विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जो बेस्ट पूछा था वो इसमें बताना है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ था उसमें आपसे बोला गया था कौन सा करेक्ट नहीं होगा। द प्रॉब्लम ऑफ माइनर स्पीडिंग अलोंग द लेन्स इज फाउंड ओनली इन द बिग सिटीज़, ठीक है। ये पाँचवें का था। उसके बाद सिक्स्थ है, यहाँ बोला गया था कि कौन सा इशू जो है यहाँ पर प्रोएक्टिव स्टेप्स होंगे, तो इसका जो आंसर था वो है 6 का सी। उसके बाद सेवन्थ है, यहाँ बोला गया है कि सिलेक्शन द ऑप्शन विच इज़ नॉट देयर फ्रॉम द राइटर्स पर्सपेक्टिव, और कौन सी बात है जो राइटर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं है। तो द पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्टर एक्शन अगेंस्ट द क्राइम, तो ये जो बात की गई ना उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, बाकी सारी बातें जो पैसेज के अकॉर्डिंग थी, ठीक है, मतलब जो राइटर कह रहा था उसके अकॉर्डिंग थी, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, तो इसको पूरा पढ़ना था, फिर एक समरी करनी थी, इसका समराइज़ करना था कि क्या कह रहा है। तो इसका आंसर जो है स्टेप्स एंड मेजर टेकन बाय द पुलिस अथॉरिटी टू कर्ब अंडर एज ड्राइविंग, ठीक है। तो मतलब ये वो स्टेप्स बता रहा है जिससे कि जो कॉप है, पुलिस है, वो सही से कर सके और जो है बच्चे बच सकें। किससे? ये जो ड्राइविंग चलाते हैं ना अंडर एज 18 से कम बच्चे, तो वो अपनी लाइफ को सेव कर सकें, उसके बारे में अवेयरनेस देना। उसके बाद 9th है, तो मुझे अभी टाइम मिला तो इसलिए मैं बना रहा हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ काफ़ी कम आ रही हो, ठीक है। तो 9th जो क्वेश्चन है, 9th में ए है, ठीक है, इसका आंसर। फिर जो 10th है उसका सी है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकंड में, तो सेकंड मैंने पैसेज पढ़ लिया है, उसके बाद इसके आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है पैसेज में एक आधा आपको प्रॉब्लम आ जाए, बाकी और में सबको सही मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो है ए है क्वेश्चन नंबर 11 का। उसके बाद माफ़ कीजिएगा, इसका जो है डी है। ये जो ऑप्शन है नहीं, करेक्ट नहीं है। पहले वाला तो मैंने इस पर टिक कर दिया था, बाकी नहीं करा था। अब मैं आपको इसमें बताता रहूँगा। इसका डी है, ठीक है, 11th का। उसके बाद जो है 12th,
12th में जो है वो है बी। उसके बाद जो 13 है, 13 जो क्वेश्चन है उसमें है बी, ठीक है। और 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया था आपने इस पैसेज को अच्छे से देखना है। तो 4 इमेजिनरी पीपल है, तो आपको बताना है कि कौन अर्बन मल्टीलिंगुअल कैटेगरी में आएंगे, मतलब जो शहर से रिलेटेड है। तो ये मेट्रोपॉलिटन शहर से है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो राजस्थान है ना, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो म्यूनसिपल एमसीडी जो होती है वो शहरों में होती है ना। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सी था। और उसके बाद यहाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 15 में। तो 15 में यहाँ बोला गया ट्रू कौन सी स्टेटमेंट, तो जो आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स है। यहाँ लिखा है ना, द नंबर ऑफ बायलैंग्वेल पोस्ट ग्रेजुएट इन टाउन ई ऑफ महाराष्ट्र इज़ लेस देन द ग्रेजुएट। तो आप देख सकते हैं ई में जो है ना, ई में देखिए ये कम है, ये ज़्यादा है। और यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग होंगे ना वो कम होंगे, ठीक है, लिखा है ना इस तरीके से। तो 15 का जो आंसर है, 15 का आंसर जो है वो क्या है, सेकंड, और सेकंड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, बी। उसके बाद 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन में जो है इसका आंसर है कर्नाटका 4 यानी कि डी। फिर 17 है, जो 17 क्वेश्चन है उसका आंसर, ठीक है, बी। बाकी इसमें आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था कि इस आर्टिकल में जो ऑनलाइन, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया ना, पूरा पढ़ लिया, तो आप कमेंट क्या करेंगे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के, आपकी क्या राय है, आप क्या कमेंट करेंगे इस पूरे को पढ़ने के बाद, ठीक है। जो अच्छा ये जो है ना गांव है, ठीक है, तो इसे आप गोवा ना समझिएगा। नॉन लिटरेट गांव के जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसमें ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज पाया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं। जबकि शहर के अंदर ऐसा नहीं है। फिर बता रहा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि शहर में ना हो, ठीक है, इस तरीके से इसमें समझाया गया। कभी टाइम रहा तो मैं इस पूरे पेपर को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन अभी बहुत से बच्चे आंसर्स मांग रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मेरे पास अभी थोड़ा टाइम की कमी है, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक आपको बता दिए, मैंने आपको 15 16 बता दिया, ठीक है। 16 जो था उसका आंसर जो है कर्नाटक यानी कि डी। उसके बाद जो 17 है, 17 जो है उसका आंसर था बी। फिर आ जाइए 18 पर, तो 18 में बोला कि कौन किसको क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है ना, तो ये मल्टी लैंग्वेज को दिखा रहा है, तो एम से, तो तीसरे में एम, तो एम का तीसरा यही है, ठीक है। तो ये डी हो गया, ठीक है। और ये 2 लैंग्वेज को दिखा रहा है, 2 लैंग्वेज मतलब बाय लैंग्वेज, और 2 से ज़्यादा होती है तो उसे मल्टी लैंग्वेज कहेंगे, और जब 3 है तो उसे टी लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी है। उसके बाद 19 में बोला गया है कि आप इसका सेंट्रल आइडिया क्या दोगे, मतलब हमें ये इसका मेन थीम क्या है। तो ये है स्टडी अबाउट मल्टी लैंग्वेज इन इंडिया, क्योंकि इसमें मल्टी लैंग्वेज की स्टडी की गई है इस पूरे के पूरे पैसेज में, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये है, ओके। उसके बाद ये है राइटिंग, राइटिंग पे आ जाइए। तो 20 जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी है। 21 पर आ जाइए, 21 का जो है वो है सी। 22 पर आ जाइए, 22 में इसने बोला है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, इंफॉर्मेशन पॉइंट इंक्लूड द बॉडी ऑफ द नोटिस। जो नोटिस की जो बॉडी के अंदर में किन बातों को मेंशन करना पड़ता है, तो ये 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5 को मेंशन करने पड़ता है। उसके बाद 23 है, ठीक है, क्योंकि नोटिस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें इंपॉर्टेंस वगैरह थोड़ी बताते हैं,
है ना, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 23 है ना, 23 में ये कह रहा है वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द स्कूल। क्या ये जो नोटिस है वो स्कूल का नेम रिफ्लेक्ट करेगा? देखो जो नोटिस होते हैं वो स्कूल की बॉडी से तो इशू कर ही जाते हैं, ठीक है, यस करेगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर स्कूल का नेम, फिर उसके बाद हम नोटिस स्टार्ट करते हैं, है ना, इसलिए। उसके बाद 24 है, 24 का ए है, ओके। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ में 25 है, तो 25 क्वेश्चन में है ए, ठीक है। उसके बाद 25 का है ए। 26 पर आ जाइए, 26 का है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। 27 पर आ जाइए, 27 जो है इसका है ए। 28 पर आ जाइए, 28 का है डी। 29 पर जो है सी, ठीक है। 30 पर आ जाइए, 30 पर जो है वो है ए। 31 पर आ जाइए, 31 पर यहाँ पर कौन सा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो टोन है लेटर, जब हम एडिटर को लिखते हैं तो कौन सा टोन जो है इसमें करेक्ट नहीं माना जाता, तो डी, ठीक है। 32 पर आ जाइए, 32 पे ऑप्शन जो है 3। 30 उसके बाद आपकी ये लिटरेचर है, तो आप देखेंगे ये सारा क्वेश्चन बैंक से ही है, ठीक है। तो ये इसमें कोई भी 100% सारे ट्रू हैं, ठीक है। ऊपर में हो सकता है कि एक आधा, क्योंकि मैंने पढ़ने में कमी रह गई हो, ठीक है, जल्दबाजी में, लेकिन ये सारे के सारे बिल्कुल 100% करेक्ट होंगे जितने भी लिटरेचर का है, ठीक है। तो ये इसमें टेम्परेरी है। उसके बाद जो बी है, फिर भी आपको कोई लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नेसेसिटी, फिर मैं उसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और इसका है 36 का डी, ठीक है, 36 का डी। ओ एक मिनट, सॉरी, 36 का जो है वो ए है, ठीक है। उसके बाद 37 पर आ जाइए, 37 का है आपका आंसर ए, ओके। एक बार, हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो 36 का मैंने आपको बता दिया, 36 का जो है वो है ए। और 35 का एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, बी, है ना। और इसका 34 का जो है वो बी, ओके। और ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं 37 पर। तो 37 जो है उसका आंसर है ए। उसके बाद आ जाइए 38 पर, 38 का है सी। 39 का है डी। 40 पे आ जाइए, 40 का है बी। 41 पर आ जाइए, 41 का है बी। 42 पर आ जाइए ए। 42 के बाद उसके बाद आपकी स्टेंजा है, ठीक है। तो इसमें 43 में जो है आंसर वो है बी, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद 44 पर आ जाइए, 44 पर है सी, ठीक है। तो ये जो किसी बच्चे ने लगा रखे हैं, ठीक है, तो ये आपको बता रहा हूँ। 43 का दोबारा बताता हूँ, बी है। 44 का जो है वो सी है। 45 का है बी, ओके।
46 का जो है वो है सी। 47 पर आ जाइए, वो है बी। उसके बाद आ जाइए 48 पर। 48 का है डी। ओके, डी है। 49 पर आ जाइए, उसका है डी। और 50 पर आ जाइए ए। 51 पर आ जाइए, इसका है सी। ठीक है, मतलब कौन सा जो है डॉक्टर सदाव का ट्रेड नहीं था, एनिमी अपने लेसन पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें से। उसके बाद 52 में जो है वो सी। उसके बाद 53 पर आ जाइए, 53 का है डी। वीडियो काफ़ी पहले अपलोड कर लेता, लेकिन काफ़ी उसी में टाइम लग गया। 54 का है ए। फिर 55 का है सी। ओके, 54 का मैंने बता दिया आपको ए। 55 का है आपका सी। 56 पर आ जाइए, 56 जो है उसका है ए। 57 जो है उसका है बी। 58 का है सी। 59 जो है उसका है सी। 60 पर आ जाइए, उसका है बी। और 61 का जो है वो आपका आंसर है बी। 62 पर आ जाइए। 62 से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगा। और 62 का है बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।